प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। भजन संहिता अध्याय 17 वचन 6। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। प्रार्थना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी के जीवन में, एक मसीह के जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है। जीवन में और खासकर आत्मिक जीवन में गिरावट तभी आती है जब हमारी प्रार्थनाओं में कमजोरी होने लगती है। यानी कि हमारी जो प्रार्थना है जब वो कमजोर होने लग जाती है, जब हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता, जब हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं या कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, जब हम प्रार्थनाओं में कमजोर होने लग जाते हैं तो होता क्या है कि हमारे जीवन से जो शांति है, जो सामर्थ्य है परमेश्वर की, वो धीरे 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 दूर होने लगती है। हमको पता नहीं चलता है क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे से गिरावट आती है। और साथ ही साथ हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में, हमारे आसपास के जीवन में धीरे धीरे परेशानी चालू हो जाती है। चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो, चाहे परिवार में प्रॉब्लम हो, अलग अलग तरह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आने लग जाती है और हमें लगता है ये तो जीवन की नॉर्मल परेशानी है। और इसका जो सबसे बड़ा असर होता है वो हमारे मानसिक जीवन पे होता है, यानी कि हमारी सोच में, हमारे विचार में। जब हम प्रार्थनाओं में गिरने लग जाते हैं, प्रार्थनाओं में कमज़ोर होने लग जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना कभी कर दिया तो कभी नहीं किया, प्रार्थना करते वक्त हमारा मन नहीं रहता है क्योंकि कोई और बोल रहा है तो कर दिया हमने, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जीवन से जो आत्मिक वृद्धि है वो रुक जाती है। हम आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ पाते और उसके फलस्वरूप हमारी जो मानसिक स्थिति है वो खराब होती है। मानसिक स्थिति खराब होने का मतलब क्या है कि आप बार बात में गुस्सा करेंगे, बात बात में आपको विश्वास नहीं है गॉड पे, हमेशा आप अपनी सामर्थ्य का सहारा लेंगे, कामों को अपनी मेहनत से करेंगे। मेहनत करने में बुराई नहीं है, लेकिन आप सिर्फ अपने ऊपर ही भरोसा करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता, और रिजल्ट नहीं मिलता तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर अपना गुस्सा दूसरों पे निकालते हैं, फिर दूसरे आपको गुस्सा करेगा, फिर उसके वजह से आपके काम खराब होंगे। इस तरह से ये साइकिल ऐसे चलती रहती है और आप बोलेंगे कि मैं तो विश्वासी हूँ लेकिन फिर भी मेरा जीवन सही नहीं है। और रीज़न उसका सिर्फ यही है कि हमें प्रार्थना में मजबूती चाहिए। प्रार्थना में हम सामर्थ्य नहीं है, प्रार्थना हम सीरियसली नहीं लेते। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जीवन की हर एक स्थिति में हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। क्या हम जब नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से मेल मिलाप करते हैं, नए लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं, तो क्या हम उससे पहले प्रार्थना करते हैं या उसके बाद ही? कम से कम जब हम लोग कहीं किसी से शादी विवाह के लिए रिश्ता बनाते हैं तो क्या हम उससे पहले प्रार्थना करते हैं या उसके बाद प्रार्थना करते हैं? या फिर जब हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं अपने जीवन में तो क्या हम प्रार्थना के साथ करते हैं या परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं? क्योंकि अगर हम ऐसा करने से चूक जाते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो तभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में आत्मिक जीवन की जगह सांसारिक चीज़ें हमारी जो जीवन है उसमें असर डालने लग जाती हैं। और होता ऐसा है कि जब हम सांसारिक होने लगते हैं इस तरह से, बिना प्रार्थना के द्वारा, बिना परमेश्वर के पास जाए बिना जब हम कुछ भी काम करते हैं तो उसका असर सीधा हमारी प्रार्थनाओं पे और पड़ता है। और होता यह है कि धीरे धीरे हमारी प्रार्थनाओं में हम कमज़ोर होते हैं, प्रार्थनाओं से दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसा काम कर दिए जो सांसारिक है, जो आत्मिक नहीं है, जिसमें प्रार्थना का कोई सहयोग नहीं है, परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं है। ये वचन जो हमने अभी पढ़ा कि हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की क्योंकि तूने मुझे उत्तर दिया, यहाँ पे जो लिखने वाला है वो इतने विश्वास के साथ लिख रहा है। वो कहता है कि मैंने प्रार्थना की और तूने मुझे उत्तर दिया, तो उसको पूरा विश्वास है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि उसको पूरा विश्वास है परमेश्वर पे कि वो मेरा उत्तर देने ही वाला है और पक्का देगा। और लग रहा है ऐसा कि वो लगातार प्रार्थना में लगा हुआ है। और हमें भी ज़रूरत आज ये है कि हम हर दिन प्रार्थना करें, हर दिन बिना रुके, बिना अपने आप को प्रार्थना से रोके बिना हम हर दिन प्रार्थना करें। हर दिन जब भी आपको मिलता है आप प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि प्रार्थना एक बहुत बड़ा सिंबल है आत्मिक जीवन का, क्रिश्चियन जीवन का आधार है प्रार्थना। यीशु मसीह खुद अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं, क्योंकि प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। वचन ये बोलता है कि हमें प्रार्थना करना है और हमें कमज़ोर नहीं होना है, विश्वास को नहीं छोड़ना है, मजबूत रहना है प्रार्थना में। क्योंकि जो एक विश्वासी व्यक्ति होता है उसके जीवन में प्रार्थना एक लाइफ लाइन की तरह है, उसके जीवन के एक अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रार्थना में रहने का ये भी मतलब नहीं है कि आप लंबी लंबी प्रार्थना करें, नहीं, प्रार्थना का मतलब ये है कि आप प्रार्थना, जो भी आपके पास समय है, खासकर जो दिन के शुरू करने का समय, खासकर सुबह में, ज़रूरत है कि आप शाम, इवनिंग, जब भी आपको टाइम मिले आप ज़रूर प्रार्थना करें। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप घंटों प्रार्थना करें, बट ज़रूरत ये है कि आप
पूरे विश्वास से प्रार्थना करें। वो विश्वास आपका नहीं टूटना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरा दिन कर रहे हैं 10-10 घंटे, वो नहीं। ज़रूरत ये है लगातार प्रार्थना में बने रहने का मतलब है लगातार विश्वास का बने रहना। आप अपने रोज के दिन भर के काम तो करेंगे, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो पूरे विश्वास से करें और उस विश्वास को पूरे दिन अपने साथ बना के रखें और फिर दोबारा अगले दिन फिर से विश्वास को बनाएं, फिर प्रार्थना करें। ये है प्रार्थना, लगातार प्रार्थना में बने रहने का मतलब कि आपका विश्वास कम नहीं होता है और प्रार्थना के द्वारा आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी हम लोग प्रार्थना करने का मन नहीं करता, कभी कभी करता है, कभी कभी हम लोग को खुशी नहीं होती प्रार्थना करने में, जो आनंद है वो नहीं आता है। बहुत सारे लोग हैं, कई बार उनकी तबीयत खराब होती है इस वजह से, या कभी उनका मूड खराब होता है, कभी कुछ बुरी खबर उन्होंने सुन ली, इस वजह से प्रार्थना का मन नहीं करता है। कभी कभी इतनी सामर्थ्य नहीं होती है, फील नहीं आता है मन से कुछ प्रार्थना करने का। लेकिन इन सब के बावजूद वचन हमें यही बोलता है कि विश्वास में लगे रहो, हर दिन प्रार्थना करो। और मैं भी आपको यही याद दिलाना चाहता हूँ इस समय, जैसा वचन बोलता है कि हमें लगातार प्रार्थना करना है और विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। क्योंकि जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं तो होता क्या है, इससे होता यह है कि हमारा जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है वो हर दिन मजबूत होता चला जाता है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रार्थना में और आत्मिक जीवन के लिए। तो आइए इसे विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय का प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन का परमेश्वर। आपने पूरे दिन संभाला और ये शाम की समय दी परमेश्वर, ताकि हम आपके पास आ सकते हैं प्रभु। बहुत धन्यवाद करते हैं, पूरे दिन आपने सामर्थ्य और शक्ति से हमारी सहायता की, पूरे दिन परमेश्वर आपने हमें संभाला प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके वचनों का, जो हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना बहुत जरूरी है और प्रार्थना के द्वारा ही आपकी शक्ति और सामर्थ्य हमारे जीवन में आती है प्रभु। हम देखते हैं कि आपकी प्रार्थना भरी शक्ति ही हमारे जीवन में काम करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपसे एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं परमेश्वर, हमारा मन, हमारा दिल और हमारा दिमाग कमजोर होता है परमेश्वर। हम विश्वास में कमजोर होते हैं, हम अपने रोज के जीवन में गलतियां करने लग जाते हैं, हमारे जीवन में आशीष की जगह जो है बुरी चीज़ें आने लग जाती है। जब हम प्रार्थना में कमज़ोर होते हैं, जब हम आपसे प्रार्थना नहीं करते कुछ भी चीज़ जीवन में नया करने से, हमारे जीवन में बुरी चीज़ आने लगती है, हमारे जीवन में श्राप आने लगते हैं, क्योंकि हम आपसे अनुमति नहीं लेते, क्योंकि हम आपसे परामर्श नहीं लेते परमेश्वर, और प्रार्थना की शक्ति को भूल जाते हैं और धीरे धीरे उन सांसारिक चीज़ों की वजह से हम प्रार्थना में कमज़ोर होते हैं। इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जो भी मेरा भाई बहन इस समय प्रार्थना में शामिल है, प्लीज उन्हें आशीष कीजिए, मदद कीजिए कि उनके जीवन से हर एक जो भी इस तरह का श्राप है उनके जीवन से, वो उनके जीवन से आज यीशु के नाम से जाता रहे प्रभु। आशीष कीजिए कि उनके जीवन से जो भी मेरे भाई बहन इस समय प्रार्थना में शामिल है, आशीष कीजिए मसीह यीशु के नाम से उनके जीवन से हर एक परेशानी, हर एक दुख तकलीफ और इस तरह की जो बुरी आत्मा है यीशु के नाम से आज दूर हो जाए। आशीष कीजिए परमेश्वर, जो भी मेरे भाई बहन इस समय प्रार्थना में शामिल है उनके जीवन में आशीष कीजिए कि उनके परिवार में, उनके जीवन में, उनके रोजगार में और उनके हर दिन के जीवन में प्रभु आशीष कीजिए कि आपके द्वारा बरकत और आशीष आ सके। यीशु की सामर्थ्य के द्वारा मदद कीजिए प्रभु। जो बीमार है, चंगाई चाहता है, उसके जीवन में सामर्थ्य और शक्ति की जरूरत है, उसके पूरे शरीर में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा द्वारा चंगाई कीजिए। वही चंगाई जो आपने परमेश्वर गलील के उस पूरे इलाके में किया परमेश्वर, और लोगों को चंगा किया। यीशु के नाम से आज चंगाई लेते हैं परमेश्वर। आशीष कीजिए उन सभी भाई बहनों को जो बुरे रिश्तों में पड़ गए हैं, जो भी बुरी संगति में पड़ गए हैं, जिनके जीवन में परिवार में कलह और परेशानी चल रही है प्रभु। आशीष कीजिए कि आपके द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा उनके जीवन में सामर्थ्य आ सके प्रभु। सामर्थ्य अपनी भेजिए प्रभु। आशीष कीजिए कि वो हर दिन घुटनों पे आके प्रार्थना कर सके और उनके जीवन से इस तरह की सारी बुरी आत्माएं जो उनके परिवार में, उनके आसपास, उनके रिश्तों में कड़वाहट ला रही हैं, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर हो जाए। मदद कीजिए प्रभु कि लोगों के जीवन में आशीष आए। आशीष कीजिए परमेश्वर, जो भी इस समय दिल में बहुत दुखी हैं, परेशान है, डिप्रेशन में हैं और ऐसी गलानी भरी स्थिति में गिल्टी फील कर रहे हैं प्रभु, पापों में लिप्त हो गए हैं, मदद कीजिए उनके जीवन में प्रभु। वो निकलना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो सही रास्ते पे चले। आशीष कीजिए प्रभु उन सब के जीवन में। मदद कीजिए कि आपके द्वारा सामर्थ्य और शक्ति उनके पास पहुंचे। पवित्र यीशु के द्वारा, उसकी पवित्रता के द्वारा उनके जीवन से सारे दुख, सारी तकलीफ, सारी निराशा, सब तरह के डर यीशु के नाम से आज निकल जाए। आशीष कीजिए परमेश्वर हर एक व्यक्ति को।
को मदद कीजिए। मेरे भाई बहन जो मसीह में है, जो आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, और जो विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, मदद कीजिए कि उनका विश्वास और बढ़े प्रभु। उनकी जो विश्वासों में जिस भी रीजन से, जिस भी कारण से कमजोरी है, आज ये यीशु के नाम से वो कमजोरी दूर हो सके। मदद कीजिए कि उनके जीवन में सामर्थ्य और शक्ति देख सके परमेश्वर। प्लीज मदद कीजिए उन सभी भाई बहनों को, आशीष कीजिए कि उनके जीवन में लगातार आपकी ब्लेसिंग बनी रहे परमेश्वर। लगातार वो प्रार्थना में लगे रहें, बने रहे आपके विश्वास में, क्योंकि विश्वास आता है आपके द्वारा, आपके वचनों के द्वारा। मदद कीजिए परमेश्वर कि आपके वचन उन तक पहुंच सके, हर दिन वो लोग लवलीन रहे प्रार्थना में और आपको देख सके। धन्यवाद इस पूरे समय का प्रभु, धन्यवाद इस विश्वास का, धन्यवाद हमारे मनों को चेंज करने के लिए, धन्यवाद हमारे मन में आपकी आत्मा के लिए। प्लीज आशीष कीजिए इस पूरे समय को, और हर एक व्यक्ति जो इस प्रार्थना के टच में आता है सब पर प्रभु उनके जीवन में हर तरह की और पूरी तरह से आशीष भर दीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन आमीन।